नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो वीकली निफ्टी का एनालिसिस मेट करते हैं वो हम करेंगे और जानेंगे कि उसमें आगे क्या हो सकता है और पिछले सप्ताह में उसमें क्या क्या रहा। तो ये डेली का चार्ट आप देख रहे हो और यहाँ पे हमारा एक जो ये जोन है, डिमांड जोन जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और निफ्टी ने आप देखोगे 1 2 3 4 5 5 डेज बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड किया है, कहीं भी कोई बड़ा मूवमेंट इसने नहीं दिखाया। हालांकि एक बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट फिर से वो नीचे क्लोज किया और अगले दिन फिर यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया और फिर तीसरे दिन फिर यहाँ पे नीचे में ये क्लोज कर गया है। एक और नई चीज़ निफ्टी में आज हुई है, वो है एक नया बॉटम बनाना। ये देखिए, पिछला बॉटम ये था आपका, अब जो है ये एक नया बॉटम यहाँ पे बना दिया है। डेली बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको दिखाएगा, तो वीकली में भी दिखाई देगा। ये एक नया बॉटम यहाँ पे बना है, तो जो कि एक नीचे मतलब जाने का एक संकेत यहाँ पे मिला है हमें। ये चीज़ें देखो, आप नोट किया किया करो। मैंने शुरू में बताया था कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कई सारी चीज़ें जो जो मुझे मेरे सामने आएंगी, मैं उस तरह से आप लोग को बताते हुए चल जाऊंगा। और बाद में फिर से आपके सामने किसी स्टॉक में या इंडेक्सिस में कहीं होता है ऐसा, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसमें आपको ये लर्निंग मिलेगा वहाँ पे कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो एक नया, चूँकि एक बॉटम बनाया है, काफ़ी दिन बाद बनाया है, इसको ब्रेक किया लगभग 15 20 दिन की ट्रेडिंग सेशन में। इसको नीचे आकर के इसने नया बॉटम बना दिया, बट लेकिन नया बॉटम बनाया जरूर। दूसरे दिन भी इसको फिर से इसने कोशिश की ब्रेक करने की, ये नए बॉटम को, लेकिन ये हो नहीं पाया और फिलहाल इसके ऊपर में ही क्लोजिंग हमें दी है। तो फिलहाल ये जो हमारा जो सपोर्ट जोन था, एक डिमांड जोन है, हम इसको अभी कंसिडर करेंगे कि ये अभी भी डिमांड जोन ही है। अच्छा, ये अब नीचे कब जा सकता है कि इसके नीचे, तो सेम आप वही जो मैंने बता रखा आप लोग को कि या तो गैप डाउन हो जाए इसके नीचे में, इसके नीचे में गैप डाउन हो, और या फिर जो है यहाँ पे मान लो यहाँ खुल जाए, कहीं यहाँ खुल जाए और एक बड़ी कैंडल बना करके नीचे में क्लोज कर जाए। तो दो ही चीज़ों से हम जानेंगे कि बड़ी सेल आई है या फिर जो है ऑलरेडी गैप डाउन होकर के नीचे में ही क्लोज कर गया है डेली के टाइम फ्रेम पे। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब जो है ये नीचे जाएगी, तो नीचे आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे टारगेट मिलेगा। तो तो यहाँ पे आप बिल्कुल ईगल की तरह बैठिए, इसको देखिए कि जब भी मौका मिलता है आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताया कि ये कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद। अब इसमें एंट्री आप डाउन साइड मत लीजिए और ऊपर का ही आप इसमें व्यू रखिए फिलहाल। लेकिन इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो पिछला जो स्विंग था वो काफ़ी दूर है यहाँ पे, ये यहाँ से और यहाँ पे लगभग लगभग आप देखेंगे इसमें 900, और ये है आपका 22 900 और 800, ठीक है। लगभग 1000 पॉइंट का आपका मूव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला 800 900 पॉइंट का एक आपको बड़ी रैली यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है यदि यहाँ से रिवर्ट करता है तो, क्योंकि पिछला स्विंग हाई हमारा यही है ये। तो लेकिन इससे पहले ये क्या करेगा कि इस तरह से जैसे ये यहाँ पे बनाया था, ऐसे एक और स्विंग यहाँ पे आपको दिखा सकता है, एक यहाँ पे। तो जो भी यदि इस तरह बन जाए, इसमें देखो मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूँ तो ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। ये इस तरह से ऐसे यदि बन जाता है तो आप क्या करना है कि जैसे यहाँ ऐसे बना दिया मान लो, तो इसके ऊपर यदि क्लोज कर जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे जो है आपकी एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पे आराम से 300 200 300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, और इंट्राडे में भी आप उसमें एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस फिर वो अपना जो स्विंग लो होगा उसका एक स्टॉप लॉस आप उसमें रख लेना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल क्लियर सामने आपको चीज़ें दिखाई देंगी। इनको हटा देते हैं एक बार। आपको अभी वीकली चार्ट पे और दिखाता हूँ। मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक रेंज जो है निफ्टी क्रिएट करी और वहाँ से बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वो रेंज अभी भी इसने ब्रेक नहीं की है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 वीक से एक ही रेंज में ये चल रहा है। ये वाली जो रेंज थी, तो इसके ऊपर यदि वीकली क्लोज कर जाता है तो फिर आपको और भी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ तक आपकी निफ्टी जाने की कोशिश करेगी। तो लगभग यहाँ आप देखोगे तो 1600 1700 पॉइंट हो जाते हैं, बट वो ये इतना जल्दी नहीं कि एक ही दिन में यहाँ या फिर यहाँ या यहाँ चला जाएगा। तो आने वाले जो दिन है हमारे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले डेज में ऐसा, ट्रेडिंग डेज में ऐसा हो सकता है, आप ऐसा देख सकते हो। नीचे का मैंने बता दिया कि इस तरह से यदि नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर ये वाला टारगेट आपका आपको देखने के लिए मिलेगा। या फिर मान लो कि नया यहाँ पे कोई बॉटम और ये सपोर्ट यदि निफ्टी क्रिएट करती है यहाँ पे, तो भी आपको यहाँ पे 400 300 400 पॉइंट आराम से मिलेंगे। तो आप एक महीने में यदि 300 पॉइंट इधर 300 पॉइंट उधर कहीं भी जाए, यदि आप पकड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है।
आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज आपका काफ़ी बड़ा रिटर्न आएगा। इसके बजाय कि आप डेली ट्रेड कर रहे हो, डेली नुकसान करते हो, मान लो ऑप्शंस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंट्राडे मान लो काम कर रहे हो, नुकसान करके जा रहे हो, तो क्यों ना पूरे महीने में एक दो ट्रेड ही ऐसी पकड़ लें आपकी, जो कि आप अच्छा प्रॉफिट उसमें बना सकते हैं परसेंटेज वाइज। और हैज के साथ में जाइए, हैज के बहुत सारे वीडियो मैंने दिए हुए हैं, और वीडियो दे देंगे आपको हैज के। अच्छी अच्छी हैज हैं जिनको आप कर सकते हो, सिंपल हैज हैं उनको आप कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूँ। मान लो यहाँ से इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लाते हैं ताकि वहाँ मूवमेंट आपको अच्छा से पता लग जाएगा। मान लो यहाँ पे आप एंट्री करते हैं इसमें 23,300 पे, ठीक है। यहाँ एक स्विंग हाई बना है, फिर नीचे है, फिर उसको ब्रेक करके ऊपर में जब क्लोज करेगी तो मान लो आप 23,300 पे आप एंट्री बना रहे हैं, टारगेट आपका 23,800 का, तो 500 पॉइंट का आपका यहाँ से टारगेट है। तो यहाँ फ्यूचर आप बाई करके एक एट द मनी के फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, तो आराम से आपका पैसा बन जाएगा। वो 100-150 पॉइंट मूवमेंट लेगा, आपको परसेंटेज वाइज लगभग 10% 12% का रिटर्न दे जाएगा वो। तो ऐसा ही बुल व्यू में जब आपका होता है, मतलब आपका व्यू बुल होता है, तो आप उस टाइम पे ये वाली हैज क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूचर वर्सेज ऑप्शन, है ना, उसको आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी हैं। अब दूर की एक ओटीएम आप जो है, जैसे ये है रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ की एक सेल कर दो ऊपर, सॉरी यहाँ की एक आप एक एट द मनी की बाई कर लो और यहाँ की एक शॉर्ट कर दो ये रेसिस्टेंस की, है ना, क्योंकि वो दोनों आपको प्रॉफिट दे सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है 23,300 की एक कॉल आप बाई करके और ये रेजिस्टेंस की आप कॉल शॉर्ट कर दो, सिंपल। तो उससे भी आपका पैसा बनेगा। वो 100 पॉइंट मूवमेंट निफ्टी ऊपर ले लेगी तो आराम से आपको 30-40 पॉइंट वहाँ मिल जाएंगी, जो बहुत ईजी है। और पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, लगभग 40,000 रुपये लगेंगे उसमें, तो आराम से आपका 5-7% का रिटर्न निकल जाता है उसमें, है ना। तो इस तरह से आप ट्रेड ढूंढिए, बजाय इसके कि आप डेली काम कर रहे हो और नुकसान कर रहे हो। मान लो पूरा दिन स्क्रीन के सामने रहते हो, आपको पता रहता है कि भाई यहाँ का क्या क्या होने वाला है। और मैं पॉइंट टू पॉइंट में बता भी रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे जिस टाइम पे यहाँ एंट्री बनी थी, यहाँ भी आराम से आपको 200 पॉइंट मिले हैं। यहाँ तक 200 पॉइंट में आराम से आपके, यदि आप हैज के साथ जाते हैं तो आपके लगभग 100 पॉइंट या 70-80 पॉइंट आराम से आपके बने, क्योंकि टॉप पे तो चलो कोई नहीं मतलब कर सकता उसको कि मैं यहाँ काटूंगा, क्योंकि पहले ये लग रहा होगा कि यहाँ तक जाएगा, फिर वो मान लो नीचे आ गया। बट आप ऐसे भी देखेंगे, आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी आप लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा है। 150 पॉइंट एक ट्रेड के अंदर में, महीने में आपको ऐसी 2 ट्रेड मिल जाती है तो काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, ठीक है। इसमें आपको बोलिंजर बैंड लगा के और मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अब देखो बोलिंजर बैंड में सबसे पहले हम जाएंगे इस पे वीकली पे, ठीक है। तो वीकली बेसिस पे आप देखोगे तो ये स्विंग हाई जो है, वीकली का भी यही स्विंग हाई है पिछला, और डेली का भी यही है। तो ये लाइन तो मैंने डेली को देख के ड्रॉ की थी, एग्जैक्ट वहीं आ रही है जहाँ पे बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन आ रहा है। तो निफ्टी यदि यहाँ से उठती है तो उठेगी तो वो बस यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। तो ये लाइन जो है ये हो सकता है उस टाइम पे यहाँ पे मिले आपको या यहाँ पे मिले, ठीक है। तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, यदि ज़्यादा टाइम लेगा तो ये यहाँ तक आ जाएगी। यदि वो नेक्स्ट मान लो 2 वीक्स में 3 वीक्स में होता है तो आपको इस एरिया में देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ से लगभग 100-150 पॉइंट नीचे लाइन ये मिल सकती है। तो फिर वहाँ पे निकल जाना है, फिर इसका वेट नहीं करना है। यदि आप एंट्री बना लेते हो तो इसको देख करके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, मतलब सॉरी टारगेट रख सकते हो इसको, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये आप इसमें कर सकते हो। बॉलिंजर बैंड का आप देखोगे कि ये तीनों लाइन फिर से झुक गई है। ये देखो यहाँ भी और ये भी, जो कि एक और मतलब डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो हो रहा है तो वो ठीक है। अब मान लो कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें पहले पता लगेगा, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे वो चीज़ आती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक रिवर्सल का आपको यहाँ पे साइन जैसे दिखाई देगा, कैसे, या रेंज बाउंड आपको यहाँ पे निफ्टी दिखाई देगी। ये देखिए, अब ये पहले लाइन तीनों झुकी हुई थी, आपने देखा होगा, मैंने पहले रिपीट भी किया था इसको, ये तीनों लाइन झुकी हुई है। और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव लग रही थी कि मैंने बताया था, वो शायद आपको याद होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उनको पता होगा कि क्या मैंने बताया था कि यहाँ क्यों ऊपर जा सकती है। बाकी ये नीचे के साइन देश में अब देखोगे कि जो अपर बोलिंजर बैंड की जो लाइन है वो भी इसी लाइन पे आ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। पिछला स्विंग हाई हमने तो इसको देख के ड्रॉ किया था, हमने तो ये नहीं देखा था, तो ये भी यहीं पे आ गई है। तो यहाँ पे आ गई तो ये, और ये बिल्कुल सीधी हो गई है लाइन। तो सीधी हो गई मतलब नीचे नहीं झुक रही है। तो डेली टाइम फ्रेम जो है, जो छोटा टाइम फ्रेम है, वो बड़े टाइम फ्रेम को दिखाता है आपका कि बड़े में आगे क्या हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि अब ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है और ये लाइन भी ज़्यादा नहीं झुकी हुई। यहाँ से आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा कर्व है नीचे की ओर, और यहाँ पे आके ये फ्लैट सी होने लगी है। और ये भी लाइन आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट का यहाँ पे साइन आपको दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे गिरावट अब यहाँ से नहीं होनी चाहिए। जो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो तो गिरावट नीचे नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ से इसके बाद में
ऊपर यहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगी, एक बार यहाँ पे टच करके इसको जो मिडिल लाइन है उसके बाद एक स्विंग नया लो बना करके फिर से ऊपर यहाँ पे इस तरह से जाने की कोशिश कर सकती है, ऐसा हो सकता है। अब इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि सर एक एक तरफ तो आपने बताया कि नीचे चली जाएगी, क्योंकि जो आपका वीकली टाइम फ्रेम है उसमें आप देख रहे हो नीचे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे जरूर दिखा रहा है तीनों चीज़ें। तो उसके लिए आप जो है कि आपको पता है कि ये इसके नीचे यदि क्लोज कर जाती है, जो मैंने बताया पहले भी, तो ही आप इसको नीचे की ओर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज यहीं से आप रिवर्सल का चांस आप देख अपना ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका बुल यहाँ पे बुल साइड में यदि कोई भी इंडिकेटर और आप जो भी यूज़ करते हैं यदि वो आपको दिखाता है तो आप बुल साइड में इसमें रहेंगे। तो आपके पास दोनों व्यू यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ऊपर कब जाएगी, आपने ऊपर कब एंट्री करना है, बहुत ही सिंपल है। यदि इस स्विंग के हाई के ऊपर में मान लो, सॉरी इसके नीचे में यदि मान लो यहाँ एक स्विंग लो बना करके और निफ्टी इसके ऊपर में क्लोज करती है, तो ये वाला आपका टारगेट हो जाएगा पहला। सेकंड ये टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर में मान लो वीकली क्लोज कर गई, तो पहले तो आप डेली के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले लिया, फिर वीकली में मान लो क्लोज कर गई, तो फिर ये वाला आपका टारगेट हो जाएगा। तो आपका ऊपर की साइड बिल्कुल व्यू क्लियर है। यहाँ पे बॉटम फिशर बनने की कोशिश मत करना कि आप यहाँ पकड़ो, क्योंकि ये यहाँ भी आ सकती है। अब यहाँ मामला क्या है कि 50-50 हो गया कि या तो बहुत ऊपर जा सकते हैं बहुत नीचे, तो दोनों ही साइड में 1000 पॉइंट की रैली दिखाई देगी आपको, यहाँ से और यहाँ से, ये जिधर भी ब्रेक करेगा। यहाँ पे एक और हैज आप कर सकते हो, वो कर सकते हो आप, दूर दूर का कॉल पुट दोनों बाई कर सकते हो। फार ओटीएम चले जाओ आप, यहाँ भी जैसे फरवरी का महीना चल रहा है, आप सितंबर और या फिर इस साल के दिसंबर में चले जाओ और दूर दूर का कॉल पुट दोनों बाई कर सकते हो। और उससे जो नज़दीक का जो है, जैसे मान लो दिसंबर का आपने किया, तो सितंबर वाला यदि आपको मिल जाता है तो सितंबर वाले को आप शॉर्ट कर सकते हो। जिस कॉल यहाँ एक बाई कर लिया, सितंबर का एक कॉल आपने शॉर्ट कर दिया, तो ये एक हैजा यहाँ पे ऐसे टाइम पे आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि बड़े मूवमेंट में आपको फ़ायदा देगी। मान लो यहाँ से 1000 का पॉइंट का यदि मूवमेंट आता है तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। मतलब वही 150-200 पॉइंट आप आराम से एक ट्रेड के अंदर में निकाल सकते हो, जो कि 10-15 दिन होल्डिंग के ट्रेड में आपका आ जाएगा और ज़्यादा पैसा भी वहाँ पे नहीं लगेगा, सेलिंग में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाई किया हुआ है, तो हैज भी पोजीशन हो जाएगी। तो ये एक ट्रेड आप ऐसे मौके पर ले सकते हो। दूसरा आप देखेंगे इसमें कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, एक ये आपका स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है और दूसरा बोलिंजर बैंड का ये वाला रेजिस्टेंस है। तो इनके ऊपर में भी यदि मान लो निफ्टी यहाँ से कोई शार्प मूव लेकर के ऊपर में यहाँ आ गई, दूसरे दिन 2-3 दिन में फिर एक कैंडल बना के फिर यहाँ आ गई, यदि ऐसा हो जाता है और इसके ऊपर में क्लोज कर जाता है, तो भी आप एंट्री इसके ऊपर में ले लेना है फिर। और उसके नीचे में जो कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर में क्लोज किया है, उसके नीचे का आप उसमें स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हो। इस तरह से आप ट्रेड इसमें कर सकते हो। निफ्टी में आपका दोनों साइड का व्यू क्लियर हो गया। ऊपर का मैंने बता दिया, नीचे का ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसके नीचे यदि क्लोज कर जाए, बड़ी कैंडल क्लोज कर जाए, या फिर जो गैप डाउन होकर के ही नीचे क्लोज कर जाए, तो उस केस में भी आप नीचे की ओर एंट्री ले सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं कि स्टॉक के ऊपर, वो है टाटा मोटर्स। कोई भी उठा लो, सारे एक ही जैसे स्टॉक मिलेंगे, क्योंकि निफ्टी रेंज में रहती है, ये भी रेंज में ही आपके चले हैं। या बोलिंजर बैंड को मैं हटा देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, इसमें बताया था आप लोग को कि भाई इस तरह से कोई भी स्विंग हाई के ऊपर में यदि ट्रेड करता है तो आप ऊपर जा सकते हो। और ये इसका टाटा मोटर्स का एक जोन हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था। अब इस जोन से पहले यहाँ पे ये रुक गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक बिल्कुल एक नैरो रेंज यहाँ पे बना लिया। टेस्ला की एंट्री यहाँ पे हो गई। पिछले वीडियो मैंने जिक्र किया था कि हो सकता है टाटा मोटर्स, ये सारी टाटा मोटर्स आपको डाउन में देखने के लिए मिली। हालांकि टेस्ला का ज़्यादा असर नहीं हो सकता इनके ऊपर में। रीज़न ये है कि जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो बड़ी मतलब आप देखोगे तो हाई रेंज की गाड़ियाँ हैं, 35 या 36 लाख से स्टार्ट है। तो एक जो हम इंडियन जो लोग हम लोग हैं, तो आप जितने भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी सब लोग नहीं खरीद पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मीडियम क्लास लोगों की जो है एक रेंज बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास हैं, तो वो इतनी बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए वही छोटी गाड़ियाँ या कम पैसे वाली गाड़ियाँ ही हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी, जो कि टेस्ला वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बड़ी गाड़ियों की जो रेंज है उसमें फ़र्क पड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा उनका संख्या नहीं है अपने इंडिया के अंदर में। आप डाटा निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 53 या 52% मार्केट के ऊपर में सिर्फ मारुति ने कब्जा किया हुआ है। तो उसका रीज़न यही है कि मारुति सस्ती गाड़ियाँ देती है। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया के अंदर में डिमांड है सस्ती गाड़ियों की। यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे मतलब आपको प्राइस वाइज देखते हैं लोग, क्वालिटी वाइज कोई नहीं देखता कि टेस्ला गाड़ी में ये फ़ायदा है तो मैं 36 लाख में रुपये खर्च करूँगा, बजाय इसके कि मैं वही मतलब मुझे सिर्फ आने जाने के लिए 5-7 लाख रुपए की गाड़ी आराम से मारुति की मिल जाती है। तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसमें। वो पिछली वीडियो मैंने बोला था तो किसी भाई ने कमेंट भी किया था कि सर कि ऐसा क्या हो गया कि 200 आ जाएगा। 200 नहीं आएगा, इतना नीचे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, तो जिन्होंने भी बाई कर रखा है, स्टॉक जो ले रखा है,
तो वो अपना इस प्रकार से जो मैंने बताया है इसको देख करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको होल्ड करना है या आपने निकल जाना है। कैसे करोगे, सेम वही चीज़ें हैं इसमें। अब चूंकि ये बड़ा डिमांड जोन है, यदि गिरता भी है यहाँ से भी तो मुझे लग रहा है इस एरिया से ही रिवर्ट रिवर्ट कर जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 60-70 पॉइंट है। ये तब होगा जब निफ्टी टूट जाएगी, तो निफ्टी गिरेगी तो ये स्टॉक भी सारे आपके नीचे मिल जाएंगे। ऊपर जाएगा कैसे, ये स्विंग हाई ऑलरेडी यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके ऊपर में क्लोज करता है तो ऊपर निकल जाएगा। एक कोई स्विंग दूसरा बनाता है यहाँ पे तो उसके ऊपर में क्लोज करेगा तो वहाँ से ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये ऑलरेडी मैंने चीज़ें बताई हुई है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक दो वीडियो पुराने देखोगे, फर्स्ट वाला वीडियो देख लो मेरा, और मैं हर बार कहता हूँ उसको मैं इसमें पिन कर दिया करूँगा, बट अब मैं उसको परमानेंट लगा देता हूँ उस वीडियो को। तो वो क्योंकि जो नए व्यूअर्स आते हैं उनको फिर समझ में नहीं आता है। जो पुराने जो स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो तो मैं एक बार बताऊँगा, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो पुराने वाले जो नए आ रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको लगेगा कि ये क्या कन्फ्यूजन सा कर दिया, कि क्या है ये यहाँ क्लोज कर गया, वहाँ क्लोज कर गया, ये क्या बता दिया। तो वो लोग वो वीडियो देखें, मैं यहाँ पे पिन करूँगा आपकी बार, और उसको परमानेंट यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उस वीडियो को मैं उसमें लिख दूंगा मास्टर वीडियो निफ्टी वीकली, या उसको प्राइस एक्शन के ऊपर मैं कुछ ऐसा करके एक टाइटल डाल दूंगा जिससे आप लोग को सुविधा हो जाएगी उसमें। देख तो नए बंदे जो आ रहे हैं वो देख लिया करो उसको। और एक चीज़ और थी कि अभी अपना कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं नए, जो इस साल के, तो 7 मई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप रजिस्ट्रेशन उसके लिए करा सकते हो। मेरा नंबर ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, उस पर कॉल कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना, अपनी सीट बुक कर लेना। लिमिटेड बंदे रखेंगे, रीज़न ये है कि सबको हम पूरी सर्विस फिर नहीं दे पाएंगे, तो लिमिटेड बंदे रहेंगे, उनसे अच्छा सबसे बात भी कर सकते हैं। उनकी कोई भी जो स्टॉक होल्डिंग होती है, आगे मान लो ट्रेड करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन भी कर सकते हैं बढ़िया से, और मैं पूरा समय दे पाऊंगा उनको। तो ज़्यादा बंदे हो जाएंगे तो फिर आपको पता है कि यहाँ से सर्विस देना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो सबको फ़ायदा होगा उससे। तो जितने भी लोग एग्री हैं उसमें करने के लिए, जो इच्छुक हैं कि हाँ कुछ हमें नया सीखने के लिए मिले, तो वो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छा उसमें कई सारी चीज़ें मैं दूंगा, बहुत बड़े बड़े आपको हैजिंग मिलेंगी, जो कि आप आराम से उनमें आगे अपना काम कर पाओगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।